और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर स्वदेश न्यूज चैनल की तरफ से सांदीपनि सम्मान कार्यक्रम 2024 का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन में कराया जा रहा है, जिसमें पूरे देश के तमाम कुलपतियों को स्वदेश न्यूज चैनल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में लखनऊ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री जेपी पांडे को स्वदेश न्यूज चैनल की यूपी हेड वंदना रावत ने सांदीपनि सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के कुलपति जेपी पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर, जो ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, इसमें आप अहम बिंदु किसको मानते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफ़ी दिनों के बाद आई हमारे पास, और जो आज के डेट में विश्वविद्यालय और देश को ज़रूरत है अपने युवा को ट्रेन करने के लिए, उस दिशा में बहुत अच्छे बिंदु इसमें दिए हुए हैं। और सभी जितने भी स्तर हैं हमारे शिक्षा के, सभी के अलग अलग रोल हैं और हमारा जो छात्रों को क्या आउटकम आना है वो भी निर्धारित है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और इसका क्रियान्वयन सही रूप में किया जाएगा तो देश को 2047 में विकसित भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इस क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कार्य किया जा रहा है? इस शिक्षा नीति में जो हम लोगों के लिए मैंडेट है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में, वो हमारे को वैसे तो सभी के लिए है कि जो हमारे जो नॉलेज सिस्टम है, जो भारतीय जो नॉलेज सिस्टम है, उसको ज़्यादा अपलिफ्ट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ पर अप्रोच करना है कि एक बच्चा बीटेक करने आ रहा है, वो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है, साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को देना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। दूसरा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। स्किल के कोर्सेज़ हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पर फोकस करना है इस पे। और इस तरह की एक पूरा क्रेडिट फ्रेमवर्क जो हमारी शिक्षा मंत्रालय ने दिया है, उस पर स्किल फ्रेमवर्क पर और जो इनके क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क, ये 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें करना है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये बोला था कि हमारे देश के युवा पूरे विश्व की पहली पसंद बने और विश्व को भारत स्किल के क्षेत्र में लीड करे। ये 2 संदेश हम लोगों को मिला है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में, और इस पर विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और इसमें विश्वविद्यालय ने अपने अलग अलग जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें स्किल के कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया है। माइनर कोर्सेज़ हम लोगों ने फ्लोट किया है, जैसे बीटेक इलेक्ट्रिकल का लड़का अगर 20 क्रेडिट एमबीए के फाइनेंस के पेपर पढ़ता है तो उसे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइनर इन फाइनेंस का डिग्री मिलेगा, और इससे उसको फाइनेंस का भी ज्ञान है, इलेक्ट्रिकल का भी ज्ञान है। ऐसे ही हमने फार्मेसी को भी माइनर कोर्स में लेके आए हैं, हमने आर्किटेक्चर को भी अपने कोर्स का हिस्सा बनाया है माइनर के। तो इस तरह से कोई भी इंजीनियरिंग का छात्र फार्मेसी भी पढ़ सकता है और फार्मेसी का छात्र माइनर के रूप में इंजीनियरिंग के भी विषयों की पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक हम लोगों ने दिया हुआ है। दूसरा, हम स्किल के हर ईयर में कम से कम 4 क्रेडिट का एक स्किल का कोर्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे कि बच्चा अगर मान लो फर्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि एक स्किल के रूप में कि एक स्किल लेके जाएगा। सेकेंड ईयर में उसे 4-4, 8, 2-4 क्रेडिट के कोर्स करने पड़ेंगे, जिससे कि उसको हम लोग एग्जिट के केस में डिप्लोमा दे सकें। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी है। और ये सारे जो उसके क्रेडिट्स हैं वो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हम उसके ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। हम 31 अक्टूबर तक हम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की जितने भी क्रेडिट उन्होंने अर्न किए हैं वो उनके ABCID में उपलब्ध करा देंगे। तो ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में बहुत सारे और भी अभी प्रावधान शुरू होंगे। अभी तो हमने नई शिक्षा नीति का समझ लो आप 30% भी हमने काम शुरू नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। और जैसे आपने देखा होगा कि IIT खड़गपुर ने LLB का कोर्स चलाया है, ऐसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी मेडिकल के कोर्स चलाने पड़ेंगे। ये नई शिक्षा नीति का मतलब ये है कि समग्र मानसिक विकास हो, लड़का स्किल के रूप में ज्ञान अर्जित करके जाए, जिससे कि उसको रोजगार उसको मिल सके। सर, ये नई शिक्षा नीति से छात्रों को रोजगार का कितना फ़ायदा मिलेगा? क्या इस रोजगार मिलेगा कुछ इस पर? रोज़गार तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर मान लीजिए बीटेक कर रहा है कोई लड़का या MBA कर रहा है, उसके अंदर एडिशनल स्किल है जो आज की डेट में इमर्जिंग एरियाज़ हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, AI, ML,
साइबर सिक्योरिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो नई अगर टेक्नोलॉजी सीख रहा है बच्चा तो निश्चित रूप से उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। सर, स्वदेश न्यूज़ चैनल सांदी पानी सम्मान कार्यक्रम कर रहा है। सभी देश भर के कुलपति को वहाँ बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। एक बड़े लेवल पहली बार ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या? ये अच्छा प्रयास है और सम्मान कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आपके न्यूज़ चैनल को और उनके जो भी प्रमोटर हैं, जितने भी लोग न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम है। जब भी कभी कोई नई चीज़ आप इन फोरम्स पे डिस्कस करते हैं तो एक ज़रूर एक नया राह निकलती है और उस पर अगर लोग काम करते हैं तो इसी से एक पूरा मॉडल बनता है। तो ये एक आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि आप भोपाल में कर रहे हैं और बहुत ढेरी शुभकामनाएं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ये थे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के कुलपति जेपी पांडे जी, जिनसे हमने बातचीत की नई शिक्षा नीति को लेकर, किस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू की गई है, कितने अहम बिंदु हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज़ के लिए।